अगर मैं कहूँ कि ये जो गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसके पीछे इनकी कोई साजिश हो सकती है, क्योंकि देखो सच्चाई तो कुछ और ही है जो अभी तक तुम्हें दिखाई नहीं दे रही है। इसलिए अगर तुम ब्रजभूषण सिंह को सेक्सुअल असॉल्ट का जिम्मेदार मानते हो तो शायद तुम गलत हो सकते हो, क्योंकि आज मैं तुम्हें इस प्रोटेस्ट के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिसको सुनकर तुम्हारी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो चलिए सच के आगे से पर्दा हटाते हैं और बात को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यह प्रोटेस्ट हो क्यों रहा है। तो हुआ ये कि विनेश फोगाट जो हमारे देश की इतनी बड़ी वाली गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर है, उनको अपनी जूनियर फीमेल रेसलर का कॉल आता है। तो सामने से जूनियर फीमेल रेसलर कहती है कि यहाँ लड़कियों के साथ कुछ गलत हो रहा है। मिस्टर ब्रजभूषण सिंह फीमेल रेसलर के साथ सेक्सुअल असॉल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फीमेल रेसलर की बात सुनकर विनेश फोगाट को गुस्सा आता है और वह देश के बाकी रेसलर जैसे बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक के साथ मिलकर ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ आवाज उठाती है। ओ सॉरी, ये तो मैंने गलत वीडियो दिखा दी। इसमें तो हमारे रेसलर्स मोदी जी को गाली बक रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, मोदी जी को गाली क्यों बक रहे हैं? प्रोटेस्ट तो ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ था ना। तो ये प्रोटेस्ट लड़कियों से मोदी जी की कब्र खोदने तक कैसे पहुंच गया? या फिर ये प्रोटेस्ट कभी लड़कियों के लिए था ही नहीं? या फिर ये बोलूं कि इस प्रोटेस्ट के पीछे इन रेसलर्स की कोई और ही डिमांड है? क्या डिमांड्स हैं और क्या साजिश है वो भी जानेंगे थोड़ी देर में। पहले प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो जनवरी में जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने रेसलर्स को ये आश्वासन दिया कि हम जल्द ही ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे, अभी आप शांत हो जाएं। तो रेसलर्स ने उस टाइम प्रोटेस्ट को बंद कर दिया और मामला उस टाइम शांत हो चुका था। लेकिन 3 महीने बीत गए और गवर्नमेंट ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की। तो रेसलर्स को बेचारों को गुस्सा आ गया और उन्होंने अभी अप्रैल में प्रोटेस्ट को दोबारा स्टार्ट कर दिया। लेकिन ब्रजभूषण सिंह ने साफ तौर पर कह दिया कि उन्होंने ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं किया और अगर कोई भी प्रूफ उनके खिलाफ ऐसा मिल जाता है तो उनको हैंड टू हैंड फांसी पे चढ़ाया जाए। सेक्सुअल हरासमेंट हुआ या नहीं हुआ? कतई नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। एक भी सामना कर दे तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। अब रेसलर्स की साजिशों के बारे में भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले एक और प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं कि ये मिस्टर ब्रजभूषण सिंह है कौन, इनका बैकग्राउंड क्या है। तो मिस्टर ब्रजभूषण सिंह थोड़े पावरफुल आदमी है, मतलब थोड़े गुंडे टाइप के आदमी है, क्योंकि पॉलिटिक्स में इनका बहुत दबदबा है। क्योंकि जिस भी डिस्ट्रिक्ट से ये लड़ते हैं उसमें जीतते तो जरूर है, क्योंकि इनका खुद का कहना है कि इनको पार्टी की जरूरत नहीं है, पार्टी को इनकी जरूरत है। अब मिस्टर ब्रजभूषण सिंह इतने पावरफुल कैसे हैं वो जानते हैं। पहली बात, मिस्टर ब्रजभूषण सिंह पर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। पहला केस, इन्होंने एक मर्डर किया और ये बात इन्होंने खुद कही है। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहे, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छोड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया और मर गया। लेकिन गवर्नमेंट ने इस मर्डर के खिलाफ इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये आज भी बिल्कुल आजाद घूम रहे हैं। दूसरा केस ये है कि बाबरी मस्जिद के डिमोलेशन में इनका भी हाथ था, मतलब डिमोलेशन के टाइम पर ये भी जिम्मेदार थे। इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे केसेस इन पर चल रहे हैं, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर, गैर कानूनी तरीके से हथियार रखना। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया 1980 में ये एक चोर थे और माफिया के अंडर में काम करते थे। अब तुम ही देख लो इंडिया की पॉलिटिक्स कितनी महान है। बंदा इतने सारे जुर्म करने के बाद भी पॉलिटिक्स में है और काफी अच्छी स्थिति में है। 3 बार WFI के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, ऊपर से बीजेपी के बड़े नेता भी हैं, ऊपर से यूपी के 3 डिस्ट्रिक्ट के MP भी हैं। अब इतना सब कुछ सुनने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि इतना बड़ा गुंडा है, इसने तो जरूर कुछ ना कुछ तो किया होगा। लेकिन नहीं, शायद ये सच नहीं है। सच तो कुछ और है जो अब तुम्हारे सामने आएगा। ध्यान से सुनना और लगातार सुनते रहना। ये हैं विनेश फोगाट, जिन्होंने देश के लिए बहुत सारे मेडल जीते हैं, देश का नाम बहुत बार रोशन भी किया है, लेकिन कई बार इन्होंने देश का नाम डुबाया भी है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में विनेश फोगाट को टोक्यो ओलंपिक से सस्पेंड कर दिया गया था, क्योंकि विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक में WFI रेसलर फेडरेशन ऑफ इंडिया की जर्सी नहीं पहनी, बल्कि अलग से एक स्पॉन्सर ड्रेस पहन के आ गई। जबकि WFI की जर्सी इंडिया को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन विनेश फोगाट ने ये ड्रेस नहीं पहनी। दूसरी चीज की विनेश फोगाट ने टोक्यो ओलंपिक में WFI की जूनियर रेसलर के साथ प्रैक्टिस करने से भी मना कर दिया, क्योंकि विनेश फोगाट ने कहा कि उनको जूनियर रेसलर के साथ प्रैक्टिस भी नहीं करनी, उनके साथ कमरा भी शेयर नहीं करना और उनको तो ट्रेनर भी अलग से चाहिए। इसलिए टोक्यो ओलंपिक से विनेश फोगाट को सस्पेंड कर दिया गया। अब बात करते हैं कि प्रोटेस्ट के पीछे आखिर इन रेसलर्स की क्या साजिश हो सकती है। तो जैसा कि ब्रजभूषण सिंह ने कहा है कि इन रेसलर्स को कहीं ना कहीं WFI के नए रूल्स से प्रॉब्लम है। तो हाँ, ये बात कहीं ना कहीं सच हो सकती है, अब तुम्हें पता चलेगा। तो
तो WFI के नवंबर 2021 में नए रूल ये बने कि चाहे कोई भी रेसलर हो, चाहे उसने कितने ही गोल्ड मेडल जीत लिए हो, लेकिन उसको डायरेक्ट ओलंपिक में नहीं भेजा जाएगा। मतलब पहले रेसलर्स को इंडिया के रेसलर से लड़ना पड़ेगा और अगर वह नेशनल लेवल पर पूरे तरीके से जीत जाता है तभी वो ओलंपिक में जाएगा। यही बात ये रेसलर्स नहीं चाहते। ये नहीं चाहते कि इंडिया के किसी रेसलर से लड़े, ये तो चाहते हैं कि डायरेक्ट ओलंपिक में चले जाए। तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, आपको अपनी काबिलियत के हिसाब से ही तो आगे भेजा जाएगा। अगर आज भी तुम इंडिया के बाकी जूनियर रेसलर से ज्यादा काबिल हो तो तुम आगे जा सकते हो। तो यही बात ये रेसलर्स नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि डायरेक्ट आगे चले जाएं, लेकिन अब रूल चेंज हो चुके हैं तो अब ये डायरेक्ट आगे नहीं जा सकते। तो अब बताता हूँ कि रूल चेंज होने का सेक्सुअल असॉल्ट से क्या लेना देना है। तो इन रेसलर्स ने ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया और अब कह रहे हैं कि सिस्टम ही खराब है, पूरे सिस्टम को बदलो। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। अब सिस्टम को बदलने से क्या होगा वो समझते हैं। तो जैसा कि अभी ब्रजभूषण सिंह WFI के प्रेसिडेंट बने हुए हैं, लेकिन जल्दी वो हटने वाले हैं क्योंकि उनका टाइम पीरियड तो पूरा हो चुका है और अब जाहिर सी बात है उनकी पार्टी का कोई दूसरा आदमी आएगा जो प्रेसिडेंट बनेगा। यही चीज ये रेसलर्स नहीं चाहते, क्योंकि अगर ब्रजभूषण सिंह का ही कोई आदमी वापस आएगा तो जाहिर सी बात है वो रूल्स को तो चेंज नहीं करेगा, और अगर रूल्स ही चेंज नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है वो ओलंपिक में नहीं जा पाएंगे। इसलिए रेसलर्स चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ही बदल जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। रेसलर के साथ प्रोटेस्टिंग में एक और आदमी साथ दे रहा है और वो है दीपेंद्र हुडा, जो हरियाणा की रेसलिंग का चीफ है। तो 2011 से WFI का प्रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है ब्रजभूषण सिंह के अपोजिट में, लेकिन बन नहीं पा रहा है। इसलिए रेसलर चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ही बदल जाए, क्योंकि अगर पूरा सिस्टम बदल गया तो दीपेंद्र हुडा को प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह के बाद दूसरे पावरफुल आदमी यही है। और अगर दीपेंद्र हुडा प्रेसिडेंट बन गए तो जाहिर सी बात है ये हरियाणा के पक्ष में फैसला लेंगे, और ये तीनों जो रेसलर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेन लीड कर रहे हैं, ये भी हरियाणा से ही है। तो जाहिर सी बात है हरियाणा एक, और अगर हरियाणा का ये बन गया प्रेसिडेंट तो जाहिर सी बात है ये हरियाणा के पक्ष में फैसला लेगा, और हरियाणा के पक्ष में फैसला ले लिया तो इनको ओलंपिक में डायरेक्ट जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए हमारे रेसलर्स ने ब्रजभूषण सिंह पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया और अब चाहते हैं कि पूरा सिस्टम ही बदल जाए। इस्तीफा नहीं, फेडरेशन को बंद किया जाए। इस्तीफा लेके तो वो अपने लोगों को ही बिठाएंगे। और मोदी जी की कबर खोदने का क्या सेंस बनता है वो तो तुम कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना। उम्मीद है वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी, और अगर समझ में आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।